Hello, I am Ashok, Maths mentor from Resilience, Personalized Learning with IITians। तो ये वीडियो की एक सीरीज बना रहा हूं मैं, जिसमें हम हर रोज एक जेईई मेन का क्वेश्चन करेंगे जो रिपीट होता रहता है। मतलब जैसे जिस टाइप का क्वेश्चन ऐसे बहुत बार ऐसे फ्रीक्वेंट आता है। अब मान लो जैसे ये एक क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ एलिप्स, ये एलिप्स गिवन है हुज मिड पॉइंट इज 1,2/5। मतलब एलिप्स की कोड की लेंथ पूछी हुई होती है जिसका मिड पॉइंट गिवन होता है। अगर तुम इसको लास्ट 2 ईयर में देखोगे ना, तो ये 5-6 टाइम आ चुका है। मतलब हर 3 या 4 सेट में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसके लिए तुम्हें एक रिजल्ट लर्न करके रखना होता है। इक्वेशन ऑफ कोड विद गिवन मिडल पॉइंट इज t इक्वल टू s1। ये पैराबोला में भी एप्लीकेबल है, एलिप्स में, हाइपरबोला में, सर्कल में, किसी में भी ये रिजल्ट अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो मैं पहले कोड की इक्वेशन निकालता हूं t इक्वल टू s1 से। तो x x1 बाय 25 प्लस y y1 बाय 16 माइनस 1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर बाय 25 प्लस y1 स्क्वायर बाय 16 माइनस 1। यहां पे ये कट हो गया। अब उसका मिड पॉइंट 1,2/5 है, तो 1,2/5 इधर पुट करते हैं। x1 की जगह 1, y1 की जगह 2/5। तो 1 पुट करेंगे तो x बाय 25 और y1 की जगह 2/5 कट पुट करेंगे तो 2 कट होगा तो y बाय 40 आ जाएगा। ठीक है, और इधर 1 पुट करेंगे तो 1/25, 2/5 पुट करेंगे तो 4/25। तो 4 16 से कट होगा तो ये आ जाएगा 1/100। ठीक है, यहाँ पे 100 एलसीएम ले लेते हैं, तो 4 + 1 और इधर 200 एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 8x + 5y। तो यहाँ पे 8x + 5y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये कट हुआ और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 10 हो गया। ठीक है, अब ये कोड की इक्वेशन आ गई। एक दो बार तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही आया हुआ था, लेकिन वो तो ठीक है, सीधा यही ऑप्शन हो जाता। बट अभी इसमें लेंथ पूछी हुई है, तो ये एलिप्स है तो तुम्हारे पास, और ये कोड है। तो ये कोड 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, एक x1, y1 और दूसरा x2, y2। ठीक है, तो अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए लाइन और एलिप्स को सोल्व करना पड़ेगा। तो यहां से लाइन से y की वैल्यू क्या आएगी, 10 - 8x बाय 5। अब इसको एलिप्स में पुट करेंगे, x² बाय 25 प्लस 1/16 10 - 8x का होल स्क्वायर बाय 25 इक्वल टू 1। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो पहले एलसीएम ले लेते हैं। 16x² प्लस इसको ओपन कर देते हैं 100 प्लस 64x² माइनस 160x और अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 25 × 16 विच इज 400 इक्वल टू 1। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 80x² माइनस 160x और 400 उधर जाके इधर आएगा माइनस 300 हो गया इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को 20 से डिवाइड कर देते हैं। 4x² माइनस 8x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो अब यहां से x की दो वैल्यू आएगी, x1 और x2 आएगा। तो अगर मैं निकालने जाऊंगा यहां से, तो मतलब ठीक है, कई बार अगर इसके रूट अच्छे आ गए, मतलब रेशनल रूट आ गए, तो x1 x2 निकाल लो और इधर पुट कर दो, y1 y2 आ जाएगा और फिर डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, बट कई बार इसके रूट इरेशनल आते हैं, तो ये प्रोसीजर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि एक दूसरा मेथड में यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, तो d इक्वल टू, यहां से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, क्या होगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से ये y इक्वल टू 10 - 8x बाय 5 था, तो y1 हो जाएगा 10 - 8x1 बाय 5 और y2 इज इक्वल टू 10 - 8x2 बाय 5। राइट, अभी देखो y1 माइनस y2 इज 10/5 कट हो जाएगा, 8/5 को कॉमन लेंगे, x2 माइनस x1। अब ये यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगी, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस 64/25 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब चाहे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, एक ही बात है। तो इधर कॉमन ले लेते हैं x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर को, तो ये अंदर आ जाएगा 1 + 64/25। तो अब अपने को x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर ही निकालना है। तो ये इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन मैं इसको इधर लिख लेता हूँ, 4x² माइनस 8x माइनस 15 इक्वल टू 0।
इसके रूट मान लो x1 एंड x2 है, ठीक है। तो यहाँ पे x1 प्लस x2 क्या आएगा, 2 आएगा, एंड x1 इंटू x2 क्या आएगा, -15/4 आएगा। तो अपने को क्या निकालना भी, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर क्या होगा, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर -4x1 x2। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 माइनस 4 इंटू -15/4, ये कट हुआ तो ये 19 आ गया, ठीक है। तो d इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर 19 आया, और ये हो जाएगा यहाँ से 89/25, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या आएगा, d इक्वल टू अंडर रूट, ये 19 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 171, 17, 19 8 जा 152 और 17 169, 1 बाय ये √25 बाहर 5 आ जाएगा। तो ये आंसर हो गया इसका, मतलब ए वाला ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, मतलब देखना तुम, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला किसी में भी आ सकता है। तो ध्यान रखना ये, स्पेशली जब तुम ऐसे डिस्टेंस निकालनी होती है, मतलब कोई भी लाइन की कर्व को 2 जगह कट करते हैं, तो हम डायरेक्ट ऐसे रूट निकालने जाते हैं तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो जो मैंने आगे मेथड बताया था, ये मेथड अप्लाई किया करो, ठीक है।